नमस्कार, मैं हूं उमापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिजली का तार टूटकर ऊपर गिरने से मामा भांजे की मौत। कोतवाली थाना धौलपुर इलाके के नजदीकी गांव चौकीकापुरा में बुधवार शाम को खेत पर कार्य करने के दौरान 11,000 केवी का बिजली लाइन का तार टूटकर ऊपर गिरने से मामा भांजे की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चौकीकापुरा निवासी करीब 40 वर्षीय कल्लाराम गुर्जर अपने खेत पर कार्य कर रहा था। इस दौरान मुरैना मध्य प्रदेश निवासी उसका भांजा सौरभ गुर्जर भी आया हुआ था। खेती का कार्य करते समय अचानक ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी बिजली लाइन का तार कल्लाराम के ऊपर टूटकर गिर पड़ा, जिससे वह अचेत हो गया। इस पर मौके पर मौजूद उसका भांजा सौरभ गुर्जर मामा को बचाने के लिए दौड़ा तो वह भी करंट की चपेट में आकर अचेत हो गया, जिस पर परिजन दोनों को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं दोनों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। कल्लाराम चौकीकापुरा वाला अपने खेत में काम करने गया था। तिनसोड़ा बीन रहा था, सरसों के जो पुराने तिनसोड़े उनको बीन के बुवाई के लिए खेत तैयार कर रहे थे। इतने में ही ऊपर से 11,000 केवी के तार निकले हुए हैं। एक तार टूट के सीधा उसके ऊपर गिरा। उसका भांजा आज ही 2 घंटे पहले आया था, जो मुरैना MP से रहने वाला है, सौरभ नाम उसका। वो मामा के साथ खेत पे ही बैठा था। तब जब वो गड़बड़ आया तो उसके पास वो पहुंच गया। दोनों के दोनों ही तार की चपेट में आ गए। वहाँ से लेके और धौलपुर हॉस्पिटल आए, तो पहले यहाँ आए थे आते। नवनिर्मित पोखर ने ली 5 साल के मासूम की जान। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद पंचायत ने आबादी क्षेत्र में बना दी थी पोखर। राजाखेड़ा इलाके की सिकरौदा ग्राम पंचायत के डोंगरपुर गांव में ग्रामीणों के विरोध के बाद भी आबादी क्षेत्र के बगल बनाई गई नवनिर्मित पोखर में डूबकर बुधवार दोपहर एक 5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि अनुज पुत्र मलखान निषाद उम्र 5 साल दोपहर अपने घर के बाहर खेल रहा था। तभी अचानक वह बारिश की कीचड़ और फिसलन से घर के पास ही बनी पोखर में फिसल गया और डूब गया। ग्रामीणों ने उसे पानी में हिचकोले खाते देखा तो दौड़कर उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक मासूम की मौत हो चुकी थी। सामाजिक कार्यकर्ता निरीश परिहार और ग्रामीण सीताराम, मुन्नीलाल, हरिमोहन, रामशंकर आदि ने बताया कि गांव में सैकड़ों एकड़ सिवाय चक भूमि है, जिन पर दबंगों का कब्जा है, जिन पर सुरक्षित पोखर बनाई जा सकती थी, लेकिन दबंगों के समक्ष सभी नतमस्तक हो जाते हैं और कब्जे खाली करवाकर काम लेने की जगह आबादी के बीच खतरनाक पोखर खोद दी। अभी तो यह पहला हादसा है, आगे भी गरीब लोगों की जान ऐसी ही जाती रहेगी। परिहार ने बताया कि पोखर को 15-20 दिन पहले ही ग्राम पंचायत सिकरौदा द्वारा खुदवाया गया है, लेकिन इसके चारों ओर ना तो कोई सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, ना तारबंदी और ना ही सुरक्षा दीवार बनाई गई है। मानसून से गांव में हो रही जबरदस्त फिसलन से और भी लोगों के इसमें समाहित होने का खतरा बना हुआ है। धौलपुर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल ने संभाला पदभार। धौलपुर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार अग्रवाल ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय धौलपुर पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, फ्लैगशिप स्कीम का लाभ अंतिम छोर पर बैठे पात्र लाभार्थी तक पहुंचाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। आमजन और प्रशासन के मध्य कम्युनिकेशन गैप को दूर करने का प्रयास करेंगे।
जन सुनवाई कार्यक्रमों के दौरान आम जन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। जिले की समस्याओं का आकलन कर समस्याओं का निस्तारण करने के लिए सभी विभागों का समन्वय कर सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। संवेदनशीलता के साथ सामूहिक सहभागिता से आम जन के हित में कार्य करने का प्रयास करेंगे। आम जन के लिए प्रशासन के द्वारा हमेशा खुले रहेंगे। लोक सेवा ही प्राथमिकता रहेगी। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य सरकार ने जन कल्याण के लिए, जन सामान्य के लिए, नागरिकों के लिए बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च की हुई है, जिनको फ्लैगशिप स्कीम्स कहा जाएगा। ऐसी करीबन 28 से 30 स्कीम्स अभी अपने प्रदेश में चल रही है। चिकित्सा क्षेत्र में है, सामाजिक न्याय अधिकारिता में है, उद्योग क्षेत्र में है, ऊर्जा क्षेत्र में है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में है। इस तरह की जो उनका जो लाभ सही पात्र व्यक्ति तक पहुँच जाए टाइम पे, मतलब कोई योग्य होते हुए, पात्र होते हुए वंचित चल रहा हो, ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करके, या ऐसे लोगों को कोई आवेदन उसने स्वयं ने सुमोटो किया है, जैसे खाद्य विभाग की है। खाद्य विभाग का ये है कि 1 रुपये किलो की स्कीमें अंततः BPL परिवार के लिए, वो कोई व्यक्ति पात्र होते हुए नहीं ले पा रहा, पोर्टल खुला हुआ है, तो वही हमारी फ्लैगशिप स्कीम है। उसमें ऐसे तमाम लोगों को उसका लाभ पहुंच जाए। जो फ्लैगशिप स्कीम चलाई हुई है उनका लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुँच जाए। सेकंड मेरा प्रयास तो ये रहेगा कि पब्लिक के और हमारे मध्यम प्रशासन के मध्य में किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं है। इनकी भले बिजली की समस्या हो, पानी की हो, सड़क की हो, तो किसी तरह की वो असुरक्षा महसूस करता हो, तो एक्चुअली जो भी तनाव या तनाव का माहौल या धरना प्रदर्शन का माहौल बनता है, क्यों बनता है? कहीं ना कहीं प्रशासन और पब्लिक के बीच में गैप, या तो हम वो ढंग से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, या हम उनको ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं। तो यदि उन तक हमारे बीच के इस गैप को हम मिटा देते हैं, जैसा आजकल वो चल रहा है जन सुनवाई पंचायत स्तर। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल। हमारे यहाँ बेहतर गुणवत्ता, पूर्ण शिक्षा, आधुनिक एवं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, अनुशासित वातावरण की सुविधा। शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल में केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार भी पैदा किए जाते हैं, बल्कि संस्कारवान प्रगतिशील बच्चों के साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करना है। धौलपुर जिले में केवल हम ही हैं कई वर्षों से लगातार मेरिट देने वाले शारदे विद्यापीठ एवं शारदे कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। 3 जुलाई को 12th में 90%, 10th में 80% एवं 8th में A ग्रेड वाले छात्रों को तथा जिले के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को शारदे विद्यापीठ एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय करेगा सम्मानित। 10th में 90% से अधिक और 8th में A ग्रेड वाले छात्रों की शिक्षा निशुल्क। एडमिशन ओपन। शारदे विद्यापीठ, गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। व्यवस्थापक संग्राम पंडित, प्रिंसिपल DD चौधरी, अनुशासन प्रभारी प्रदीप गुधैनिया। राजाखेड़ा का एकमात्र अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान पाठशाला सीनियर सेकेंडरी एवं बचपन प्ले स्कूल, जहां देता है अपनी सभी बालिकाओं को शुल्क में 50% की छूट, ताकि क्षेत्र की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सकें। विद्यालय देता है 10वीं के अंकों के आधार पर 10% से लेकर 100% तक छात्रवृत्ति। एकमात्र विद्यालय जिसने इस सत्र में 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 6000 वार्षिक और 95% से अधिक अंक लाने वालों को 12,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति अगले 3 वर्षों तक देने की शुरुआत विद्यालय के छात्र श्रेयांश जैन एवं विनय कुमार सिंह को प्रदान कर की गई है। विद्यालय की गारंटी इस वर्ष से बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की, अन्यथा फीस वापस। हमारा उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति उत्साह पैदा करना है। निदेशक डॉक्टर तरुणा मिश्रा, पता बिचोला रोड, राजाखेड़ा, धौलपुर। हमारे हर्ष गोयल ने देश भर में बढ़ाया धौलपुर का मान।
नीम सेट परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त की दूसरी रैंक। धौलपुर शहर के सैपो रोड निवासी हर्ष गोयल पुत्र नरेश गोयल ने ऑल इंडिया लेवल पर आयोजित नीम सेट परीक्षा 2022 में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त कर अपने परिवार और धौलपुर जिले का गौरव राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। हर्ष गोयल ने बताया कि उन्होंने इस वर्ष बीसीए की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि नीम सेट परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर एमसीए के प्रवेश के लिए एनआईटी द्वारा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा इस बार 20 जून को आयोजित की गई थी, जिसका आज बुधवार को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें धौलपुर के हर्ष गोयल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जिससे परिवारिक जन में हर्ष का माहौल है। हर्ष की बहन तनु गोयल ने गत वर्ष सीए परीक्षा अव्वल नंबर से उत्तीर्ण की थी, जिससे वह अब चार्टेड अकाउंटेंट के पद पर बैंक ऑफ अमेरिका में सेवारत है। इनके पिता नरेश गोयल धौलपुर न्यायालय में लीडर के पद पर राजकीय सेवा में है। माता पुष्पा रानी गृहिणी हैं। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से पूरी तरह बंद रहा बाड़ी का बाजार। उदयपुर में हुई टेलर कन्हैयालाल की जघन्य हत्या के विरोध में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर बाड़ी शहर का पूरा बाजार बंद रहा। लोगों ने स्वतः ही दुकानें नहीं खोली और बंद का समर्थन किया। यहां तक कि आपातकालीन सेवा में शामिल मेडिकल की दुकानें भी आधे दिन बंद रही। वहीं बंद के आह्वान का असर इस कदर देखा गया कि लोग चाय की थड़ी पर चाय पीने और सब्जी खरीदने के लिए भी तरसते देखे गए। बंद को लेकर प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए। जगह जगह बाजार में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। वहीं शहर में वज्र वाहन को भी बुलाया गया, जिससे किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। एडिशनल एसपी बचन सिंह मीणा पुलिस बल के साथ पूरे दिन बाड़ी शहर में घूमते नजर आए और लोगों से समझाइश करते देखे गए। विश्व हिंदू परिषद ने भी धारा 144 की पालना करते हुए किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस नहीं निकाला, न ही किसी प्रकार का कोई आक्रोशित दल शहर में नारेबाजी करते हुए देखा गया। केवल कुछ पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय बाड़ी पहुंचकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें हत्यारों और हत्या की साजिश रचने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के इस बाड़ी बंद का व्यापार वर्ग में समर्थन किया गया। ऐसे में शहर का सराफा बाजार, लोहार बाजार, कपड़ा बाजार सहित अशरफी मार्केट, शिवाजी मार्केट, जूता बाजार, भारद्वाज मार्केट आदि सभी ने बंद का समर्थन करते हुए प्रतिष्ठानों को बंद रखा। सब्जी विक्रेताओं ने भी दुकानें नहीं खोली और चाय की थड़ी पर भी आज लोग चुस्कियां लेते नजर नहीं आए। वहीं मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भी आपात बैठक बुलाकर जघन्य हत्याकांड के विरोध में सुबह 8 बजे से 2 बजे तक सभी मेडिकल दुकानों को बंद रखकर घटना पर विरोध जताया गया। समाज के लोगों ने अपने स्वविवेक से बाजार बंद किया है। शांतिपूर्ण बाजार बंद है और सभी संगठनों से हमारी कल की बात हुई, आज की बात हुई, बाड़ी की सभा में चयन है। आज बाड़ी के अंदर सर्व समाजों समस्त सामाजिक संगठनों के द्वारा स्वैच्छिक बाजार बंद किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय के नाम उपखंड अधिकारी बाड़ी को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई जाए। आवारा सांड ने जीजा साले को बाइक सहित उठाकर जमीन पर पटका, दोनों गंभीर घायल। बाड़ी कस्बे में बसेड़ी रोड पर कुहावनी गांव के पास बुधवार सुबह करीब 10 बजे एक सड़क हादसा हो गया। यहां बाइक सवार जीजा साले को सड़क पर खड़े एक सांड ने अपना शिकार बना लिया
और बाइक सहित दोनों को उठाकर नीचे पटक दिया, जिससे दोनों घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। 108 एम्बुलेंस के चालक राम अवतार ने बताया कि सूचना मिली कि बाड़ी कस्बे के बसेड़ी रोड पर कुहावनी गांव के पास सड़क हादसा हुआ है, जिस पर वे मौके पर पहुंचे तो बाइक सवार मुरैना जिले के रहने वाले आनंद और छोटू घायल अवस्था में पड़े मिले। मौके पर बाइक भी पड़ी हुई थी। लोगों ने बताया कि बाइक को सांड ने उठाकर पटक दिया, जिससे दोनों घायल हुए हैं। इसके बाद दोनों को एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया है। घटना की सूचना पर बसेड़ी के गांव रामफूल का पुरा से आए आनंद के रिश्तेदार पप्पू सिंह ने बताया कि आनंद ठाकुर पुत्र राम अवतार और छोटू ठाकुर पुत्र रणवीर सिंह मुरैना के रहने वाले हैं, जो किसी काम से उनके गांव बाइक से आ रहे थे। बाड़ी से निकलते ही बसेड़ी रोड पर कुहावनी गांव के पास आवारा सांड ने इनको पटक दिया, जिससे दोनों घायल हुए हैं। आनंद और छोटू जीजा साले हैं। आनंद की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसके कान में से खून निकल रहा है। वहीं छोटू के शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हुए हैं। ऐसे में दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। बसेड़ी रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, मोटरसाइकिल से थे दो बंदे एमपी के, और 108 के लिए कॉल किया था। वहाँ से लोगों ने बताया कि गाय से एक्सीडेंट हो गया, एक के पैर फ्रैक्चर है, कानों में ब्लीडिंग आ रही है। दोनों को हमने CSC बाड़ी पहुँचाया 108 एम्बुलेंस के द्वारा। इनके नाम क्या हैं? एक का नाम छोटू है और एक का नाम आनंद है। 1-2 छात्रों के अच्छे प्रतिशत देखकर भ्रमित न हो अभिभावक। देखे पूरा परीक्षा परिणाम। धौलपुर में गोविंद पब्लिक स्कूल ही है श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसके अधिकांश छात्र छात्राओं के विज्ञान और वाणिज्य वर्ग में 80% से अधिक अंक, कई के 90% से भी अधिक अंक। विज्ञान वर्ग में उमेश मीणा ने 95%, श्वेता त्यागी 93, गुंजन पाठक, देवांश रावत के 92, वाणिज्य वर्ग में श्रेयांश जैन ने 91, हिमांशु जैन ने 86, कृतिका जैन ने 83.40% अंक प्राप्त किए हैं। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए गोविंद पब्लिक स्कूल में ही प्रवेश करवाएं। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान और वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग, अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यमों में अलग अलग संचालित। सुविधाएं: विशाल विद्यालय भवन, बस सुविधा, सबसे बड़ी प्रयोगशाला, हॉस्टल की सुविधा आदि उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ गोविंद पब्लिक स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय, पता ग्रोथ सेंटर रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर कल्याण शर्मा। धौलपुर जिले का नंबर 1 स्कूल कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय जीव विज्ञान, गणित व कला वर्ग, माध्यम हिंदी व अंग्रेजी। 12वीं कक्षा में प्रियांशी तोमर के 90% अंक एवं अधिकांश छात्रों के 80% से अधिक अंक। 10वीं कक्षा में तनुज के 91% अंक तथा अधिकांश छात्रों के 80% से अधिक अंक। विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग की व्यवस्था। प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम। 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश में विशेष छूट। प्रवेश प्रारंभ कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, शास्त्री नगर, सेक्टर नंबर 2, GT रोड, धौलपुर। संरक्षक राजकुमार तोमर, प्रधान प्रतिनिधि राजाखेड़ा, व्यवस्थापक BL तोमर, चीलपुरा वाले। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर मनाएगा डायमंड जुबली वर्ष। कई कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर 16 जुलाई 2022 को अपनी डायमंड जुबली वर्ष मनाने जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में स्कूल में इस महीने कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी श्रृंखला में राजस्थान के एथलेटिक एसोसिएशन के साथ प्रथम कार्यक्रम डायमंड जुबली ओपन मैराथन से डायमंड जुबली वर्ष का आगाज होना है। यह चैंपियनशिप 16 जुलाई को स्कूल के खेल मैदान राकेश शर्मा स्टेडियम से शुरू होगी। यह चैंपियनशिप 3 विभागों में विभाजित की गई है।
जिसमें प्रतिभागी अपनी क्षमता के अनुसार 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़, 18 वर्ष से अधिक आयु, 10 किलोमीटर की ड्रीम रन, 15 वर्ष से अधिक आयु या 5 किलोमीटर की रन फॉर फन का चयन कर सकते हैं। हाफ मैराथन में पुरुष और महिलाओं के लिए 4 घंटे की समय सीमा, ड्रीम रन में पुरुष और महिलाओं के लिए 2 घंटे की समय सीमा और रन फॉर फन में पुरुष और महिलाओं के लिए 1.5 घंटे की समय सीमा निर्धारित की गई है। हाफ मैराथन और ड्रीम रन में प्रथम 3 व्यक्तियों को मुख्य अतिथि द्वारा घोषित और सम्मानित किया जाएगा। सबसे तेज संयुक्त औसत मैराथन समय वाले पुरुष या महिला को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर डायमंड जुबली ओपन मैराथन चैंपियनशिप 2022 का विजेता घोषित करेगा। अगर कोई भी एथलीट जो दौड़ में किसी गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है या अपने स्वास्थ्य के लिए किसी हानिकारक स्थिति को दर्शाता है तो उस एथलीट को अधिकारियों द्वारा दौड़ से वापस ले लिया जा सकता है या उचित उपचार और सलाह दिए जाने पर अस्थायी रूप से रोक दिया जा सकता है। आयोजकों का निर्णय अंतिम रहेगा। रन फॉर फन के विजेता पुरुष व महिला दोनों के लिए और सभी फिनिशर के लिए टी शर्ट के साथ फिनिशर पदक निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर इंस्टीट्यूशन का जो 7 साल का जो कंप्लीशन है, जो डायमंड जुबली, वो 16 जुलाई 2022 को शुरू कर रहा है, मनाने वाला है। तो इसके दौरान हम जो इंस्टीट्यूशन का जो 60 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन है, जो हमारे जो देश का जो स्वतंत्रता का जो अमृत महोत्सव जो चल रहा है, इसी के साथ साथ हमारे जो 60 इयर्स का जो कंप्लीशन है, इसी को भी मनाने में पूरा तैयार हो रखा है। और आने वाला दिनों में जो 3-4 महीने जब अलग अलग कार्यक्रम से इंस्टीट्यूशन का जो इस डायमंड जुबली को आगे लेकर जाना चाहता है। बिगिनिंग जो इनागुरल सेरेमनी है वो हम एक ओपन मैराथन जो धौलपुर में शायद एक नया इवेंट हो सकता है, वो एक ओपन मैराथन डायमंड जुबली ओपन मैराथन के नाम पे हम प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं। तो उसमें सभी धौलपुरियंस को और बाहर जो है जो प्रोफेशनल रनर्स हैं सभी से निवेदन करूंगा कोई इस इंस्टीट्यूशन का इस डायमंड जुबली का पार्ट बन जाए। साथ में ये इंस्टीट्यूशन का जो डायमंड जुबली का सेलिब्रेशन को आगे लेके जाने में आपका पार्टिसिपेशन बहुत लगेगा। उसी दिन हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप और कल्चरल प्रोग्राम वगैरह का आयोजन किया है। वो सभी आप लोगों का सपोर्ट और सहायक इसी के साथ ही हम कर सकता है। और इंस्टीट्यूशन जो मिलिट्री स्कूल धौलपुर है वो धौलपुर का शान है। तो मैं सभी धौलपुरियों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों का पूरा जो सपोर्ट है वो हमें चाहिए। भागवत गीता को विदेशों में द सॉल्यूशन ऑफ लाइफ कहा जाता है। सनातन धर्म यात्रा के 5म दिवस महाराज जी ने दी जानकारी। सनातन धर्म यात्रा 5म दिवस आज बुधवार को संतोष सागर महाराज के नेतृत्व में सनातन धर्म के प्रचार के लिए SN कॉलेज धौलपुर पहुंची, जहां उन्होंने निशुल्क 501 भागवत गीता की पुस्तकें वितरित की। साथ ही विद्यार्थियों को भागवत गीता का ज्ञान एवं महत्व बताया। विद्यार्थियों को बताया कि अध्यात्म का जीवन में कितना महत्व है और अगर अध्यात्म होना है तो भागवत गीता का ज्ञान जरूरी है। भागवत गीता को विदेशों में द सॉल्यूशन ऑफ लाइफ कहा जाता है। वहाँ पाठ्यक्रम में गीता पढ़ाई जाती है। विद्यार्थियों ने महाराज जी को वचन दिया कि हम प्रतिदिन भागवत गीता पढ़ेंगे और भागवत गीता की पुस्तक हमारे बैग में रहेगी और आज से हम उपहार में भागवत गीता पुस्तक ही उपहार में देंगे। कॉलेज संचालक संजय शर्मा व सुभाष शर्मा ने माला पहनाकर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान शिक्षाविद वीरेंद्र त्यागी, विप्र सेना के जिला अध्यक्ष पार्षद राम शर्मा, ब्रजमोहन शर्मा, विकास दुबे, शिव सिंह आदि उपस्थित रहे। प्लास्टिक की थैली में सामान नहीं बेचने की अपील। नगरपालिका बसेड़ी ने बाजार में वितरित किए थैले।
देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन हो गया है, लेकिन आम जागरूकता के अभाव में धड़ल्ले से पॉलीथीन का उपयोग हो रहा है। इसी को लेकर नगर पालिका प्रशासन बसेड़ी द्वारा कस्बे में आज जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान आमजन व व्यापारियों को प्लास्टिक की थैली में सामान ना ही बेचने व खरीदने की अपील की गई। इसके अलावा ऐसा करते पाए जाने पर जुर्माना राशि से भी अवगत कराया। इस दौरान प्रशासन ने कपड़े अथवा कागज की थैली का ही उपयोग करने की सलाह दी। इस मौके पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा आमजन को कपड़े के थैले निःशुल्क वितरित किए और इनके उपयोग की नसीहत दी। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि रामदीन कुशवाहा, अधिशासी अधिकारी गिरिराज सिंह, पालिका कर्मचारी राकेश शाक्य, मुकेश बघेल, अशोक, विजयो, चंद्रकांत पारासर आदि उपस्थित रहे। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagor Road, Dholpur, admission open. वनस्थली शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा प्रताप नगर गौशाला धौलपुर सिकर पैटर्न पर संचालित कक्षा नर्सरी से 12वीं तक जिले का एकमात्र हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम शिक्षण संस्थान। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कृषि विज्ञान एवं कला वर्ग। विशेषताएं: योग्य एवं अनुभवी एवं विद्वान शिक्षकों की सशक्त टीम, स्कूल व कोचिंग की सुविधा एक ही जगह, हिंदी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम का भी परिणाम जिले में सर्वश्रेष्ठ। वनस्थली के छात्र जो बने जिला टॉपर। 12वीं विज्ञान वर्ग में अनिल प्रजापति, हिंदी माध्यम 97%, सुमाइल खान हिंदी माध्यम में 96.40%, अंकित सिंह इंग्लिश मीडियम 97%, 12वीं कला वर्ग में विकास परमार हिंदी माध्यम 97.20%, मोहित मुदगल इंग्लिश मीडियम 96%, सान्या शर्मा 10वीं में 95.17%, 12वीं विज्ञान वर्ग में 35 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक, कला वर्ग में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा में 20 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। सिकर पैटर्न पर वनस्थली स्कूल में ही, तो फिर जयपुर कोटा सिकर ही क्यों, वनस्थली क्यों नहीं। संपर्क करें राजकुमार तोमर संचालक, हरिओम तोमर व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह प्रधानाचार्य। बसई नवाब क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी। बसई नवाब क्षेत्र में बुधवार दोपहर के समय अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में छाए काले घने बादल देखते ही देखते जमकर बरसे हैं। करीब 1 घंटे की झमाझम बारिश से बाजार की सड़कों सहित चारों ओर पानी ही पानी नजर आया। बारिश के साथ तेज हवा से मौसम काफी खुशनुमा हो गया, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। उधर बारिश होने के बाद मुख्य बाजार में पानी का भराव होने से लोगों के लिए काफी परेशानी हो रही है। बाजार में नालों की सफाई नहीं होने के कारण पानी की निकासी पूरी तरह अवरुद्ध बनी हुई है, जिससे बारिश के दौरान पानी का भराव लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। जिले के अल्पसंख्यक छात्र 15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक मामलात विभाग धौलपुर के अधीन अल्पसंख्यक छात्रों के लिए जिला मुख्यालय धौलपुर पर 50 बेड क्षमता का एक छात्रावास संचालन के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसका संचालन 1 अगस्त से किया जाएगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वीरी सिंह ने बताया कि छात्रावास में प्रत्येक बालक को गुणवत्ता पूर्वक भोजन, नाश्ता, स्कूल यूनिफॉर्म, 2 जूते, मोजे एवं तौलिया, गर्म जर्सी, तेल, साबुन
आदि सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाएगी। जिला मुख्यालय पर संचालित छात्रावास में कक्षा 9 से उच्चतर कक्षाओं व पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी प्रवेश ले सकते हैं, जिसमें प्रवेश के लिए 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन समस्त दस्तावेजों सहित 15 जुलाई तक कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी धौलपुर में जमा किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र अथवा अन्य विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। भाजपा शहर मंडल धौलपुर की कार्य समिति की बैठक संपन्न। मोदी सरकार की सभी योजनाएं आम जन के लिए समर्पित। महेंद्र जाटव। भाजपा के पुराना शहर मंडल धौलपुर की कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी के निवास स्थान पुराना शहर धौलपुर में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश से आए प्रदेश मंत्री महेंद्र सिंह जाटव रहे। कार्य समिति कार्यक्रम के जिला प्रभारी के रूप में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा एवं नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर उनकी जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि प्रदान कर दीप जलाकर की। कार्य समिति में प्रदेश से आए प्रदेश मंत्री ने सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों का परिचय किया। कार्य समिति में शहर मंडल के प्रस्ताव को सुनाया गया, जिसके अंतर्गत शहर में नल, बिजली, पानी और लाचार कानून व्यवस्था की कमियों को बताया गया। आमजन को होने वाली परेशानियों से अवगत कराया गया, जिसका सभी कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाकर प्रस्ताव पास किया। साथ ही प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव के विस्तारक पंकज नेकड़ी द्वारा पढ़कर सुनाया गया। प्रदेश मंत्री महेंद्र जाटव ने कहा कि मंडल अध्यक्ष बूथ स्तर तक की शक्ति केंद्रों की फोटो युक्त कार्यकारिणी शीघ्र बनाकर जल्द से जल्द प्रदेश भिजवाए और पन्ना प्रमुख के काम को भी गति दे। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री सत्येंद्र पारासर एवं जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने किया। कार्यक्रम के अंत में उदयपुर में हुई निर्मम कन्हैया लाल की हत्या पर 2 मिनट का मौन रखकर कन्हैया लाल की आत्मा को शांति के लिए श्रद्धांजलि दी गई एवं राष्ट्र गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय ईडन पब्लिक माध्यमिक विद्यालय कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। नितिन तोमर ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर जिले में फहराया परचम। हमारे अधिकांश छात्र छात्राओं के 10वीं बोर्ड में 75 से 90% तक अंक। कक्षा 8वीं में 20% ने ए ग्रेड तथा 5वीं कक्षा में 35 छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त की। वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। ईडन पब्लिक माध्यमिक विद्यालय महाराणा प्रताप नगर, गौशाला धौलपुर। व्यवस्थापक जितेंद्र तोमर, संरक्षक कंपोटर सिंह तोमर। धौलपुर जिले का सबसे पुराना स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ष 1977 से लेकर अब तक जिसके दर्जनों विद्यार्थी बने IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, CA आदि। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय बायोलॉजी, मैथ, वाणिज्य व कला वर्ग। विद्यालय का रिजल्ट हर वर्ष 98% से अधिक, जिसमें से अधिकांश विद्यार्थी 80% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण। योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, खेल मैदान, पेयजल एवं विद्युत की उचित व्यवस्था, न्यूनतम फीस में अच्छी शिक्षा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में संचालित। सभी संकायों में प्रवेश प्रारंभ। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंदिरा कॉलोनी, आउटडोर के पीछे, जेल रोड, धौलपुर। हेल्दी लिवर अभियान को लेकर CMHO ने की प्रेस वार्ता। अभियान से संबंधित गतिविधियों की दी जानकारी। स्वास्थ्य भवन धौलपुर में बुधवार को हेल्दी लिवर अभियान को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। CMHO डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से निरोगी राजस्थान कार्यक्रम के तहत हेल्दी लिवर अभियान जिला एवं ब्लॉक लेवल पर किया जा रहा है। गर्भवती और टीबी के मरीजों को लेकर विशेष फोकस किया जा रहा है। स्क्रीनिंग के दौरान हेपेटाइटिस बी,
हेपेटाइटिस सी और अन्य टेस्ट कराएंगे। कार्यक्रम के तहत निशुल्क उपचार देंगे। गांव एवं ब्लॉक लेवल से जिला स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह अभियान 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस तक आयोजित किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गोविंद मीणा, एपिडेमोलॉजिस्ट अखिलेश गर्ग, डीएनओ वसंत गोयल, जिला आईईसी समन्वयक प्रवीण कुमार अवस्थी आदि उपस्थित रहे। पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की जो प्रेस वार्ता है वो विश्व हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य में की जा रही है। निश्चित रूप से हेपेटाइटिस का रोकथाम करने के लिए बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। तो जुलाई का महीना हमें हेल्दी लिवर कैंपेन के रूप में हम कार्य कर रहे हैं और सबके सहयोग से ये कार्य संपन्न होगा। इसमें जो हाई रिस्क हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं, कैंसर पेशेंट्स हैं, टीबी के मरीज हैं, इस तरह के लोग हैं, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, जेल में रहने वाले कैदी, एड्स के बीमार हैं, इन सबको प्रायोरिटी पे लेते हुए चिन्हित किया जाएगा कि कहीं हेपेटाइटिस तो नहीं है, क्योंकि ये बीमारी घातक होती है और जब लिवर फेलियर की तरफ या लिवर सिरोसिस की तरफ ले जाते हैं, कई बार ऐसे भी पता लगता है। तो हमें इस पर ध्यान देना है और हमको उस प्राइमरी रूट को ख़त्म करना है, क्योंकि पानी से फैलने वाली बीमारी है। केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में हुई विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं, खिलाड़ियों ने दिखाया दम। केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय के प्राचार्य योगेश कुमार मीणा ने बताया कि सबसे पहले बालक वर्ग कबड्डी और बालिका वर्ग बास्केटबॉल मैचों का आयोजन किया गया। बालक वर्ग कबड्डी में रमन एवं अशोका सदन के मध्य फाइनल मैच का मुकाबला हुआ, जिसमें अशोका सदन विजेता व रमन सदन उप विजेता रहा। इसी प्रकार बालिका वर्ग बास्केटबॉल में शिवाजी एवं रमन सदन के मध्य मैच हुआ, जिसमें शिवाजी सदन विजेता एवं रमन सदन उप विजेता रहा। इससे पहले केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य योगेश मीणा ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए परिचय प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं से बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा उभरकर सामने आती है, इसलिए पढ़ाई के साथ बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रतियोगिता में लोकेश, सलोनी एवं नम्रता ने अपने अपने सदनों में सर्वाधिक स्कोर बनाया। इस दौरान विद्यालय के शारीरिक शिक्षक इस्ताक अली सहित स्टाफ मौजूद रहा। भाजपा ने मनाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। भारतीय जनता पार्टी राजाखेड़ा शहर मंडल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई एवं बैठक आयोजित की गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बंगाल और जम्मू कश्मीर का जो भाग आज भारत में है, वह डॉक्टर मुखर्जी के कठिन संघर्ष का परिणाम है। भारत की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मनोरमा सिंह ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से हमें कठिन समय में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। बैठक में कुंवर सिंह, रूप सिंह, मुकेश बघेल, रमाशंकर, अनूप तिवारी, महेंद्र दुबे, मुन्ना लाल, सत्यराम, अशरफी सिंह उपस्थित रहे। तसीमो गांव में करंट लगने से राष्ट्रीय पक्षी की मौत। सैपो उपखंड के गांव तसीमो में करंट चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों को मिली। मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे। स्थानीय लोगों ने मोर को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक सीनू शर्मा व अमन परमार ने सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद।
धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।